आज हम बताने वाले हैं कि घर बैठे पैसे अर्न कैसे कर सकते हो आप। ये ना ही तो कोई ये ट्रेडिंग ऐप है, ना ही तो कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो लूडो वगैरह खेल के पैसे अर्न कर सकते हो। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप जितना चाहो घर बैठे पैसे अर्न कर सकते हो। सिर्फ उसमें आपको जो है सभी का पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है इसमें, और डिपॉजिट जैसे ही पैसा करते हैं खुद का पैसा, और आपका जो है इसमें 10% मिलता है। बस आपको एक एजेंट बन के काम करना है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है, और जिनका उम्र 18 साल से कम है वो ये काम नहीं कर सकते। तो इसको हम डिटेल से समझाएंगे। आप लोग सुने होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो अगर आप लोग नहीं जानते और जिन लोगों को पता भी है, जो लोग इसमें जुड़ के ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ के काम कर रहे हैं, तो उन लोग को तो अच्छी तरीके से पता है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जान। तो हम सुनते हैं खान सर क्या बता कर रहा है। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सहकारी। मान लीजिए कोई काम करना है तो सरकार की जिम्मेदारी वो काम करे। जैसे मान लीजिए नहर बनाना है, अब नहर बनाने के बाद उसको किस गांव में सप्लाई देना है, कैसे करना है, तो सरकार पगला जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि सरकार कोशिश करेगी कि वो क्या बना दे, कोऑपरेटिव मतलब होता है गांव के ही 25-30 आदमी से ग्रुप बना के और वो काम सौंप दीजिए कि लो भैया तुम ही करो। उसे कहते हैं सहकारी। सह मतलब साथ में, कारी मतलब काम करने वाला, को मतलब एक साथ, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेट करने वाला। गांव के लोग ही मिलकर किसी चीज को जब ऑपरेट करने लगते हैं तो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव। उसमें सरकार केवल डिसीजन देती है कि हाँ ऐसे नहीं करो, ऐसे मत करो। यह अमूल दूध सुने हैं, कोऑपरेटिव है। सुधा डेयरी, सरकार का भी हिस्सेदारी। कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 20 लोगों की कमेटी है, वही डिसीजन करते हैं। सरकार कहती नहीं ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा अनुभव। तो 43 काफी इंपॉर्टेंट है, समझ आए कि नहीं? तो आपको पता चल गया कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। अब हम जानते हैं कि भाई इससे लाभ कैसे होगा, इससे आप घर बैठे इनकम कैसे कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप एक एजेंट बनना चाहते हो, अगर आप एक एजेंट बन के काम करना चाहते हो, मान चलिए 1000 या फिर 10,000 रुपया जमा टोटल हो गया सभी मिलाकर, तो आपको 1000 रुपये हर एक महीना आपको मिलेगा। 1000 रुपये करके हर महीना मिलेगा आपको पैसा। तो वो हर महीना आपके मोबाइल में शो हो। का मोबाइल में एप्लीकेशन होता है या फिर ह्यूमन का वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट से भी लॉगिन पासवर्ड आप लोगों को मिल जाता है। तो उस वेबसाइट में आप चेक करते रहते हैं भाई आपका पे आउट कितना बना। फिर भी आप लोग सोचते हैं भाई इस पे हम बिलीव कैसे करें, उसके ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे कुछ लाइव प्रूफ कि उसके ऊपर बिलीव कैसे किया जा सकता। इससे भाई हम आपको बता देते हैं, उससे पहले इससे हम भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं बैंक के जैसा ही पासबुक इसमें मिलता है, बैंक के जैसा ही इसमें पासबुक दिया जाता है, जो कि हम भी इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो आप लोग भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, और इसमें जुड़ के भी काम कर सकते हैं, जिससे आपको 10% दिया जाता है। तो बात आई इसमें बिलीव कैसे करें। तो बिलीव करने के लिए हम सुनते हैं आलोकनाथ, जो विवाह मूवी में काम कर चुके, उनका हम वीडियो छोटी सी क्लिप देख लें। की आड़ में बहुत चालाकी से फर्जीवाड़े हो रहे हैं। अब तक लाखों लोग इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार बन चुके हैं। ऐसी ही घिनौनी साजिशों पर अंकुश लगाने तथा इनके बारे में प्रत्येक नागरिक को सचेत करने के लिए भारत सरकार ने आरबीआई, IRDA, सेबी, NHB, PFRDA, ROC, CRCS, राज्यों के होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट तथा पुलिस डिपार्टमेंट को संगठित करके एक कमेटी बनाई, SLCC यानी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसने बनाई है वेबसाइट सचेत। गूगल पर हाल ही में अपलोड की गई इस वेबसाइट पर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इस समय भारत में सरकारी नियमों तथा उप नियमों के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 1200 कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट सचेत पर जारी की गई सूची के अनुसार केवल आरबीआई, NBFCs, NHB, MCA, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तथा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अलग अलग नियमों के मुताबिक खातेदारों से डिपॉजिट ले सकते हैं। प्रमाणित तथा मान्यता प्राप्त रूप से हमारी सोसाइटी का नंबर है 476, और आप चाहें तो सचेत वेबसाइट पर इस बारे में जान सकते हैं। एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से RD, FD
MIP, बचत खाता आदि के रूप में राशि स्वीकार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन भी दे सकती है। तो फिर इस सोसाइटी में और बैंक में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि बैंक में आप सिर्फ ग्राहक होते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप उपभोक्ता होने के साथ साथ सभी नई सोच नहीं है। मिलजुल कर काम करने का ये तरीका दुनिया भर में एक बहुत ही कामयाब सिस्टम साबित हो चुका है। सहकारिता हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों में रची बसी है। मानव समाज में कोऑपरेशन का ये सिलसिला हजारों सालों से प्रचलित है। एक परिवार की तरह रहने और आपस में मिलजुल कर काम करने से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो सकती है। सहकारिता हमारी आदत भी है और जरूरत भी। एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन कई लकड़ियां एक साथ जुड़ जाएं तो उन्हें तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सहयोग की इसी ताकत के बल पर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी है। हमारे देश के भी कई बड़े बड़े क्रांति दूतों ने बहुत सालों पहले सहयोग की ताकत को जान लिया था और इसे बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटियां ग्राम विकास के लिए न सिर्फ उपयुक्त माध्यम है, अपितु ग्रामीणों द्वारा सामूहिक विकास को आगे बढ़ाती है। महात्मा गांधी। मेरे दृष्टिकोण में सहकारिता को भारत की आम सोच बनाने के लिए इसे ग्रामीण और देशज व्यक्ति से जोड़ा जाना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे दृष्टि में भारत की उन्नति के लिए कोई भी माध्यम सहकारिता से अधिक प्रभावी नहीं है। वल्लभ भाई। सुन लिए वो क्या कहना चाह रहे थे लोकनाथ जी। अगर अभी भी थोड़ा बहुत भी कसर बच चुका है, अभी हम देखते हैं सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी से वो कहना क्या चाह और किन किन लोगों को ये लाभ मिल सकता। इनकम टैक्स में छूट है, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO जो आज देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, किसानों के संगठन के द्वारा चल रहे हैं, लेकिन इनको ये लाभ नहीं मिलता था। अब जो लाभ कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है वो लाभ इनको भी मिलेगा और इसलिए किसानों की मदद के लिए जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO को इनकम टैक्स में सहकारी समितियों की तरह ही छूट देने का निर्णय बहुत प्रशंसनीय है। कोऑपरेटिव बैंकों को भी RBI के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। मोदी जी का भी सुन लिए। अब आपको लगता होगा थोड़ा बहुत कि हाँ भाई अब जो हो रहा है थोड़ा बहुत यकीन हो चुका है। तो दोस्तों हम बता देते हैं ऑल इंडिया में इसका ब्रांच उपलब्ध है। आप कहीं से भी जुड़ के इसमें काम कर दो बिंदास। आपको 10% मिलेगा इसमें और इसमें एप्लीकेशन दिया जाता है। इसमें उपलब्ध क्या क्या है, आपको फैसिलिटी मिलती है, कितने आदमी का पैसा डिपॉजिट करते हैं वो मोबाइल के एप्लीकेशन द्वारा आप चेक कर, कितने महीना पेमेंट हो चुका है वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप किसी लोगों का पैसा एक एजेंट के तौर पे आप किसी मेंबर का पैसा ले रहे हो तो उसमें भी आपके मोबाइल में शो होगा कि कितना महीना मतलब जमा हुआ है, पैसा क्या हुआ है, सभी डिटेल उसका शो होता है आपके एप्लीकेशन में। अगर वो पैसा जमा कर रहा है तो उसके मोबाइल में मैसेज भी जाता है, हर एक महीना मैसेज जाता है और मैसेज के साथ साथ वो भी मोबाइल में चेक कर सकता है खुद का पैसा कि मेरा कितना जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई इसके लिए दस्तावेज क्या क्या जमा करने होते हैं इसमें, मतलब इसमें जुड़ने के लिए मान के चलिए आपको जुड़ना है, इसमें जुड़ के आपका अकाउंट खुलवाना है। जैसे मान के चलिए फिलहाल आपको एक एजेंट बनना है। एजेंट बनने के लिए आपको 3 फोटो लगेंगे और एक पैन कार्ड का जिरोक्स, एक आधार कार्ड का जिरोक्स, ये चीज लगेगा और करीब 7-8 जगह आपका सिग्नेचर लगेगा और नॉमिनी का नाम लगेगा।
माता पिता का तो नाम आधार कार्ड में होता ही है, माता का भी नाम लगता है, इसमें ऐसा होता है। और उसके बाद आपको एक पासबुक दिया जाएगा, जो कि आप जो एजेंट बनते हैं उनके पास ये पासबुक रखा जाता है। अगर हम किसी मेंबर को ये पासबुक दे, अगर भूल से वो फाड़ दिए या फिर पानी में घुल गया या फिर चूहा खा गया, ये कहीं से भी अगर कुछ हो जाता है इस पासबुक, तो वो क्या होता है, फिर हम जब 3 साल जितने साल का वो पॉलिसी किए हुए रहते हैं उतने साल के बाद वो क्या होता है, अगर ये पासबुक रिटर्न उनको नहीं दिए तो फिर पैसा लेने में थोड़ी सी तकलीफ ये होती है। जो ब्रांच वाले होते हैं जल्दी पेमेंट नहीं देते, क्योंकि इनका मेन ब्रांच जो है दिल्ली है और सागा से जुड़े हुए हैं ये कंपनी जिनका नाम है हुमन। तो ये चीज आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं किसके बारे में बताया हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग इसमें पेमेंट भी जमा करते होंगे। तो आप लोग सोचते हैं भाई जुड़े कहाँ से, इसमें भाई जुड़ना है मुझे तो कैसे जुड़ेंगे, तो आपको जुड़ना कहाँ है, तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे शो होता होगा, अपने ब्रांच आपके इलाके में मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हो आपके इलाके में, आपके एरिया में ब्रांच उपलब्ध है भी या नहीं उपलब्ध, तो यहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो भाई मुझे कमेंट करके बताना कि भाई मुझे आपसे ही जुड़ना है, तो भाई मैं आपको जुड़ा दूंगा, ठीक है। तो फिर हम बता देते हैं एजेंट का चार्जेस जो होता है वो सिर्फ 500 रुपये फीस है, 500 रुपये लगता है। एजेंट जो बनते हैं उसका 500 रुपये फीस है। बाकी जो भी है, बाकी मुझे कॉल कर लेना, बाकी फुल जानकारी चाहिए, बाकी कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर से भाई बात कर सकते। अगर भाई आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।